तो दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये पहाड़ है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ एकदम से, और इसी के नीचे तलहटी पे यहाँ पे थोड़ा सा, और जस्ट इसके आगे चलेंगे तो आपको मंदाकिनी मैया के दर्शन होंगे। तो दोस्तों ये बन रही है महाराज जी की प्रसादी। महाराज जी क्या क्या बनेगा? आज आलू की सब्जी बनेगी और टिक्कड़ बनेगा। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम चित्रकूट के जंगल पे, ये बहुत बिहड़ जंगल है यहाँ पे, और मंदाकिनी किनारे दोस्तों पहाड़ी के नीचे, वहाँ जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके नीचे एक संत जी यहाँ रह के भजन साधना करते हैं एकांत जंगल में। तो आइए चलते हैं, आप लोगों के दर्शन कराते हैं। और आज का दृश्य आप लोग कुछ इस प्रकार का है। अभी मंदाकिनी किनारे हैं, तो ये मंदाकिनी मैया हैं। तो दोस्तों मंदाकिनी मैया को पार करके उस पार चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं, इन्हीं के सहारे तो दोस्तों मंदाकिनी मैया को पार कर लिए। यहाँ ज़्यादा पानी नहीं है मंदाकिनी मैया में, क्योंकि चट्टानों के नीचे घुस जाता है पानी। दोस्तों अब मंदाकिनी में किनारे किनारे काफ़ी दूर तक ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि साधना और तपस्या दोस्तों संत लोग कहते हैं एकांत में होती है। तो उसी एकांत को तो दोस्तों महाराज जी कुटिया के नज़दीक पहुंचा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुटिया बनी हुई है, और दोस्तों मंदाकिनी मैया जस्ट यहाँ नीचे हैं, और यहाँ ऊंचाई पे महाराज जी कुछ इस प्रकार का बना रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऊंचाई पे महाराज जी की ये कुटिया दिख रही है। ऊपर ये पूरा पहाड़ देख सकते हैं, और जस्ट इसके नीचे मंदाकिनी है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं। बढ़िया अच्छी दोस्तों जगह यहाँ पे महाराज जी को, यहाँ पे क्योंकि संत ऐसे ही एकांत जगह खोजते रहते हैं। ये देखिए ये प्यारा सा घाट बना हुआ है, मंदाकिनी मैया। और इसी का पानी दोस्तों महाराज जी लेते हैं प्रसादी बनाने के लिए। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। जय। तो दोस्तों ऐसे कुछ मंदाकिनी मैया के दर्शन हैं इस दिव्य
जय श्री राम महाराज जी। श्री राम महाराज जी। यहाँ पे पहले ऊपर रहते थे वहाँ चट्टान के नीचे बारिश के समय, अब नीचे हो गए महाराज जी। हाँ नीचे आ गए हैं। महाराज जी उतनी कठिन वहाँ जगह वहाँ में। बहुत दूरी था, पानी की समस्या थी हमें, हाँ हाँ। इसलिए हम नीचे आ अब गए। बारिश महाराज जी बहुत ऊपर चले गए थे। हाँ बारिश में तो फिर यहाँ गंगा जी आ गई थी, इसलिए हम ऊपर चले गए अच्छा थे। मंदाकिनी में यहाँ से चल रही थी? नहीं थोड़ा सा नीचे नीचे थी, से। हो। एक हाथ नीचे थी, हाथ टेढ़ा। अच्छा बारिश में पानी वहाँ मिल जाता होगा इस समय पानी? बारिश में तो वहाँ फिर पत्थरों से निकलता है, वही पानी महीने खाड़ मिलेगा। इसके बाद फिर गंगा जी ही आना पड़ता था। बहुत ऊंचाई पड़ता है। उससे ये पहाड़ दिखेंगे अब दूर से, एकदम से खड़ी है। हाँ खड़ा है तो बड़ा समस्या होती है। महाराज जी इसमें कुछ राशन सामग्री है आपके लिए। महाराज जी अभी था राशन कुछ? हाँ अभी तो हमारे कुछ न कुछ था नहीं, लेकिन अभी ही आया है आजकल हमें। अच्छा वो अभी आए हैं ना? हाँ अभी तक तो हमारे नहीं था। खत्म रहा होगा। ये सब्जी है इसमें। और इसमें टमाटर, इसमें गुड़ है महाराज जी। मूंग की दाल 2 आ गई हैं। 1 किलो तो दे दीजिएगा, 1 किलो पैकेट। ये शक्कर है इसमें। इसमें महाराज जी अरहर की दाल है। महाराज जी मूँगफली है इसमें महाराज जी चावल, नमक, साबुन, निरमा, ये मसाला है। ये महाराज जी अच्छा है। समस्त भक्तों को अपना प्रभु कामतानाथ की कृपा से आशीर्वाद बना रखिए। हाँ बस यही भगवान चाहे कि भगवान सबको जीवन अच्छा जिलाए, के लिए भी भगवान सदा सुखी रखे। यहाँ कैसे चलता है जीवन भक्ति भाव का? बस यही है कि कभी कोई आए कभी ना आए, इसी तरह हमारा जीवन है। क्योंकि हम संत हैं, हमें कोई ये भी नहीं है कि हमारे पास कोई आता भी है, और नहीं आता है तो हमें ये भी नहीं है कि कोई नहीं आता है। तो ये तो भगवान की है कि यहाँ जंगल में ऐसी है कि जो भगवान जिसे भेजेंगे वही आएगा, अन्यथा तो उस तरह लोग आएंगे, आना जाना तो दुनिया में लगा ही है। लेकिन जो श्रद्धा भाव पूर्वक आता है वही साधु संतों की सेवा और तट जो भी राशन वगैरह है वही आप भेजते हैं, वही ला सकते हैं। क्योंकि महाराज जी यहाँ सब कोई आ भी नहीं सकता ना, आता भी नहीं है। सब कोई यहाँ कहाँ आता है, क्योंकि जंगल है भाई, जंगल में डर रहता है रात इंसान को, और वही आता है जिसको पता है, और यह जिसने भगवान की प्रेरणा जिसको हो गई वही आ सकता है। महाराज जी ये पूरा जो जीवन चला आपका अध्यात्म मार्ग भक्ति मार्ग में, इसका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भाव आया आपके अंदर? ये इसका भाव भगवान से ही ऐसा उत्पत्ति होती है इस भाव की, कि भगवान की जब ही प्रेरणा होगी तो इंसान ऐसा करेगा। और हर इंसान कहाँ ऐसा कर सकता है कि कहीं बैठ के भजन करे, या साधु की नाभलाषा करके वैसे ही भजन करे, ऐसा कहाँ हर इंसान को नहीं हो पाता ना। वो तो साधु संतों को ही व्याप्त है कि हम अगर संत है तो हमको भगवान का ही भजन करना है, अन्यथा जो भी रूखा सूखा मिले वो पा लेना है, और हमको एकांत ही रह के भजन भगवान का करना है। उसी में इस जीवन का उद्धार है। और तो ये तो क्या है, दुनिया माया होती है सब कुछ। माया में अगर जो भटकता रह गया, जीवन में कुछ कर ना सका, वो शरीर पाने पे इस शरीर को फिर उसको पाने के लिए बहुत कठिनाई भोगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से। अच्छा जी। तो महाराज जी जैसे ये इतना जो ये आप शुरुआती का ज्ञान था कि चलो अभी दुनिया में कुछ नहीं है, ये संतों की कृपा से आया कि ऐसे मतलब अपने आप? नहीं, हम अपने से हमको उपस्थित हुआ, ये अंदर से आत्मा से हमसे ऐसा है, हमारे आभास हुआ कि ये सेवा किसी की बची नहीं है, अपनी ही केवल अपने शरीर की सेवा बची है। तो कहीं भी रह के किया जा सकता है, लेकिन भगवान का भजन अगर कर लेंगे और किसी की सेवा करने से अच्छा भगवान की ही सेवा मानी गई, तो उस सेवा को हम अपना कर और जंगल में रह के भजन करने लगे। शादी ब्याह नहीं हुआ ना जी? ना हम शादी और नहीं ये कर कुछ रहे। संगत से महाराज जी होता है, साधु संत के लगे बैठते रहे और फिर साधुओं के पास बैठते रहे तो फिर वही ज्ञान साधुओं को उनको प्राप्त गुरु हो। भी बना लिए। अच्छा तो ऐसा हुआ, वही और ज्ञान फिर हमको वैराग्य हो जो गया, है। तो हम लोग अपना यहाँ आ गए और बस भजन करने लगे। महाराज जी जैसे आप कहें कि कोई नहीं था तो हमने एकांत जंगल चुन ला, जो गृहस्थ में रहता है वो भी सोचता है कि मेरा भी ये जो मानवतर मिला है मेरे को, इसका भी मेरा उद्धार हो जाए, तो उसका महाराज जी गृहस्थ जीवन उद्धार कैसे होगा? हर चीज हर इंसान यही सोचेगा, लेकिन क्या है, प्रतिपालन जो भगवान का होता है
उस प्रतिपालन से कुछ अलग रास्ताएं होती है। इंसान को तो मरना और जीना ही है, केवल 2 ही चीज़ है। लेकिन जैसे आप अच्छी रास्ता हम देखते हैं कि वो अच्छी रोड बनी है, ये कहीं रास्ते खराब बनी है, और कोई भी रोड है कि किसी में बिल्कुल प्लेन होती है तो कोई गड्ढे-गुड्ढे भी होते हैं। ये ऐसा गृहस्थ का जीवन होता है जी लेने में। हाँ। क्योंकि गृहस्थ में आप अधिकतर अपना कार्य ही अपनाएँगे, दूसरा कार्य जो भी होगा वही करेंगे। लेकिन ये जो भगवान का कार्य है, इसको आ जाने पे और इसको लेने पे, इसको करने पे उसको कठिनाई होगी, क्योंकि उसका अर्थ ध्यान नहीं कर सकता उसने, क्योंकि उसके अपने कार्य ही लगे हैं उसके पास। क्योंकि जीवन ये जो गृहस्थ है, इसके कार्य बहुत होते हैं, इसलिए उसको टाइम नहीं लगा सकता वो। तो मुझे उसको क्या करना चाहिए फिर? उसका कैसे लेकिन उद्धार होगा? उसको उसका भी उद्धार यही है कि जीवन अगर अच्छा जी गए, अपना मतलब लड़का परिवारों को अच्छे से खिलाए-पिलाए, अच्छा जीवन उनका जिलाए, और कोई कष्ट नहीं, मतलब किसी से दगा नहीं किए, किसी से झूठ नहीं बोले, वो भी अच्छे धर्म और अच्छे रास्ते पे चल के वो अपना अच्छा जीवन पाता है, मुक्ति की ओर भी अच्छी ओ रास्ते पाता है। अच्छा। और जो गलत निगाहें अपने परिवार को, अपना घर को सक्षम नहीं चला सका, तो वो निर्दोष पाप माना जाता है। क्योंकि मरने के बाद ही भगवान अपना उसको अपना ही बनाता है। जीते जी तुम यही कहोगे कि ये हमारा है, वो हमारा है। लेकिन मरने के बाद भगवान अपना केवल बाद में ही मानेगा, पहले नहीं मानेगा तुमको। क्योंकि तुम अलग भक्ति मार्ग पे लगे हो, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है उसको चलाने पे लगे हो। तो इसलिए भगवान के आश्रम में टाइम उतना ही है जितना कभी पहुंच सके, साल में, महीने में, बस यही टाइम है इंसान को, हर पल नहीं टाइम है। ये है माँ जी। तो दोस्तों ऐसे कुछ महाराज जी की कुटिया बनी हुई है जी। माँ जी ठंड तो लगती है कि नहीं लगती? हाँ, ठंड तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये है कि अब हमारे कपड़े भी हैं, तो उतना ठंड नहीं रहता, कभी-कभार ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे मतलब बनवा लीजिए ऐसे मतलब ये जैसे ना हाँ, हाँ, इस चारों तरह तरफ थोड़ा से, धीरे-धीरे बंद तो करवाना ये है। हवा ना आएगी। तो हाँ जैसे वो बनी है इस हाँ, तरह हाँ, की। हाँ। हाँ क्योंकि ठंड हवा अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, हाँ, हाँ, ये 1-1.5 बंद महीना करवाएँगे। काफ़ी रहेगा। हुँ। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ, सेवा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की।